जी हाँ दोस्तों, एक छोटे से वीडियो में हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। वीबीआई एमसीक्यू क्वेश्चन और ये एक नंबर में पूछा जाएगा आपका। ठीक है, माइनर पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, बीबीएमके यूनिवर्सिटी माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस के लिए ये सारे क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चन बताएं, जो कि रट्टा नहीं मारना, बस एक बार देख लेना है, क्योंकि जब आपके पेपर में आएगा ऑप्शन तो आपको लगेगा कि हाँ ये ऑप्शन तो मैंने पढ़ के रखा है, उससे में आपको टिक आउट कर देना है। ठीक है, तो हम आपको टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चन ने जा रहे हैं। ज़्यादा समय आपका हम यहाँ पे नहीं लेंगे, और भी सारे क्वेश्चन का आंसर बना दिया गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के चेक कर ले। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है दोस्तों? प्रवाह। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्रवाह। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वैश्वीकरण में कौन सा प्रवाह शामिल है। वैश्वीकरण में कौन सा प्रवाह शामिल है? तो उपरोक्त सब यानी कि विचारों का प्रभाव, वस्तुओं का प्रभाव, पूंजी का प्रभाव, सभी शामिल है। वैश्वीकरण आ जाए चाहे भूमंडलीकरण आ जाए, अगर क्वेश्चन में वैश्वीकरण की जगह भूमंडलीकरण देते तो भी आपको सेम समझना है, क्योंकि वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण दोनों एक ही होता है। तीसरा, वैश्वीकरण के कारण कौन सा नहीं है। इसमें से जो है वो वैश्वीकरण का कारण कौन सा नहीं है? तो ये जो बंद सीमाएं, वैश्वीकरण का मतलब बंद सीमा नहीं होता, बल्कि सीमाओं को खोल देना, पाबंदियों को खोल देना। ठीक है, चौथा देखते हैं, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव में क्या शामिल नहीं है। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव में क्या शामिल नहीं है? तो उद्योगों में हस्तक्षेप बढ़ना, उद्योगों में हस्तक्षेप बढ़ना ये शामिल नहीं होता है। उद्योगों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। पांचवा है कि वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या है। तो उपरोक्त सभी, सांस्कृतिक समरूपता का बढ़ना, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव और खान पान में बदलाव। 6 है कि वैश्वीकरण का किस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो किस पर पड़ा है दोस्तों? तो महिलाओं पर पड़ा है। ठीक है, किस पर पड़ा है? महिलाओं पर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, वैश्वीकरण से। ठीक है, वैश्वीकरण से कौन से सांस्कृतिक सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है? कौन से सांस्कृतिक? तो अमेरिकी के जो सांस्कृतिक है वही सबसे ज़्यादा दुनिया में फैल रहा है, उसी का देखा सीखे सभी लोग क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव कौन सा है। वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव कौन सा है? तो विश्व व्यापार में वृद्धि। अगर विश्व व्यापार में वृद्धि होगा तो इसका आर्थिक पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि वैश्वीकरण के कारण कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। वैश्वीकरण के कारण कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है? तो वैश्वीकरण से जो प्रभावित होने वाला देश है वो भारत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, भारत में वैश्वीकरण का आरंभ कब हुआ। भारत में जो वैश्वीकरण है इसका शुरुआत कब हुआ दोस्तों? तो 1991 में। कब हुआ? 1991 में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की आर्थिक दर 1990 में कितनी थी। 1990 में भारत की जो आर्थिक दर थी वो कितनी थी? तो 5.5%, यानी कि 5.5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, वैश्वीकरण का विरोध किसने किया। तो इसका हो जाएगा वामपंथी और दक्षिणपंथी ने। ठीक है, वामपंथी और दक्षिणपंथियों ने। ठीक है, 13 है, वामपंथी वैश्वीकरण का विरोध क्यों करते हैं। जो वामपंथी लोग हैं वो वैश्वीकरण का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि यह पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं, इसीलिए वामपंथी को विरोध करते हैं, क्योंकि पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं देना होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि दक्षिणपंथी वैश्वीकरण का विरोध क्यों करते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव के कारण। किसके कारण दोस्तों? सांस्कृतिक प्रभाव के कारण। नेक्स्ट है विश्व सामाजिक मंच, जिसको WSF कहते हैं, की स्थापना कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बी, 2001 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, WSF की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो सी में, यानी कि ब्राजील में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, WSF की चौथी बैठक किस वर्ष मुंबई में हुई थी। तो 2004 में। कब हुआ था? 2004 में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि उदारीकरण का क्या अर्थ है। उदारीकरण का क्या अर्थ है। तो उदारीकरण का अर्थ होता है दोस्तों व्यापार को मुक्त करना, व्यापार को मुक्त करना, नहीं खुला में छोड़ देना व्यापार को, जो मर्जी वो लोग व्यापार कर सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO बोलते हैं, ठीक है, की स्थापना कब हुआ था। 1995 में। यही सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है दोस्तों कि WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो WTO है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो व्यापार को प्रोत्साहित करना, व्यापार को क्या करना? प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है कि मानव विकास सूचकांक, जिसको HDI कहते हैं, पहली बार कब जारी किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा यानी 1990 में जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि HDI का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 23, वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो तकनीकी उन्नति, तकनीकी उन्नति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, वैश्वीकरण से किसे सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। तो हमारा विकसित देश को, जो देश विकसित थे उसे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वैश्वीकरण से भारत में किस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ।
तो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी में सबसे ज़्यादा क्या हुआ, लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 है, वैश्वीकरण का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो वैश्वीकरण का सबसे बड़ा लाभ है इससे रोजगार में वृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 27, वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या है। तो खान पान में बदलाव। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में किस वर्ष नई आर्थिक नीति लागू की गई। तो इसका राइट आंसर होगा 1991। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, किस संगठन का गठन वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए किया गया। किस संगठन का गठन वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए किया गया था दोस्तों। तो सी यानी WSF, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत ने 1991 में कौन सी नीति अपनाई थी। तो हमारा जो भारत है वो उदारीकरण की नीति अपनाए थे 1991 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, वैश्वीकरण से पहले भारत किस नीति पर आधारित था। तो हमारा जो भारत है वो संरक्षणवाद पर आधारित थे। किस पे, संरक्षणवाद पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर होगा जेनेवा। कहाँ पे हो जाएगा, जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 33 है, वैश्वीकरण से कौन से आर्थिक नीति को बढ़ावा मिला। वैश्वीकरण से कौन से आर्थिक नीति को बढ़ावा मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 की बात करते हैं, वैश्वीकरण के विरोध में कौन सा आंदोलन विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है। 35, वैश्वीकरण की शुरुआत किस दशक में मानी जाती है। 1970 दशक में। 36, WSF की 16वीं बैठक किस देश में आयोजित हुई थी, ठीक है। तो इसका हुआ था ब्राजील में। 37 क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के कारण भारत का वार्षिक आर्थिक विकास दर 1990 में क्या था। वैश्वीकरण के कारण भारत का वार्षिक आर्थिक विकास 1990 में क्या था। तो 5.5 यानी 5.5, ठीक है। 38 नंबर, भारत का वैश्वीकरण के बाद का जो वार्षिक आर्थिक विकास दर है वो क्या हो गया। तो इसका राइट आंसर है सी यानी 7.5। 39वां नंबर, वैश्वीकरण का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो सांस्कृतिक हर्ष, यानी इससे क्या होता है, संस्कृति का विनाश होता है, जो हमारा रीति रिवाज है। 40, किसने वैश्वीकरण को पूंजीवाद की व्यवस्था कहा। तो वामपंथियों ने। किन्होंने, वामपंथियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, वैश्वीकरण के विरोध में कौन सा संगठन बनाया गया। जो वैश्वीकरण है इसके विरोध में कौन सा संगठन को बनाया गया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा WSF। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत ने किस वर्ष संरक्षणवाद की नीति को छोड़ा, ठीक है। तो सी यानी कि 1991 में भारत जो संरक्षणवाद की नीति को अपनाया था उसको छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 43, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य दोस्तों व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा कि कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WTO। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF का नाम से जाना जाता है, मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका है वाशिंगटन में। कहाँ पे दोस्तों, वाशिंगटन में, ठीक है। 46 की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहते हैं, ठीक है, क्या स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 में, ठीक है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपका मैच करेगा, ठीक है। 47, IMF का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋण प्रदान करना। क्या दोस्तों, ऋण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 48 है, WSF के किस मंच पर वैश्वीकरण का विरोध हुआ था। तो ब्राजील, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों बात करते हैं 49 क्वेश्चन का। 49 हमारा कि किस वर्ष भारत ने नई आर्थिक नीति लागू की थी। किस वर्ष भारत ने नई आर्थिक नीति को लागू किए थे। तो हमारा सी हो जाएगा 1991। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, वैश्वीकरण के सबसे बड़े आलोचक मतलब बुराई करने वाले कौन है। तो सी यानी कि वामपंथी। तो ये हमारा टॉप हम लोगों ने देखा दोस्तों 50 MCQ। अब इससे ज़्यादा आपको नहीं करके जाना है, आना होगा तो 100% यही से आपका एक नंबर का क्वेश्चन मैच करेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।